अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर की टोलिंटन मार्केट में, जहां पर आपको हर किस्म का गोश्त मिल जाता है। आपको मटन चाहिए, आपको चिकन चाहिए, मगर जो गरीब आदमी है वो तो ज़ाहिर है मटन तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक दफ़ा इसी बात पर करता है कि चले 1 पाव आधा किलो मुर्गी का गोश्त ख़रीद लिया जाए और हफ्ते में एक दफ़ा वो खा लिया जाए। मगर इस वक्त सूरत हाल क्या है वो मुख्तलिफ हो चुकी है। गरीब आदमी अब अफोर्ड नहीं कर सकता। रवा हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 25 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ। फरवरी की बात करें तो तकरीबन 72 रुपये इजाफा देखने में आया है। ये इजाफा क्यों हो रहा है आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर अगर हम बात करें, कुछ रोज़ पहले हमने महंगाई के हवाले से प्रोग्राम किया कि बढ़ती महंगाई आए रोज़ की, उसमें कुछ लोगों ने इंकशाफ किया था कि आप देखेंगे जी ये 400 रुपये किलो हो जाएगा मुर्गी का गोश्त। हमने कहा जी 400 रुपये मुर्गी का गोश्त, समझ में नहीं आती बात, लेकिन अब वो होता दिखाई दे रहा है। मगर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। गाहक भी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कितना गोश्त अभी आप ले रहे हैं? मैंने ये 200 रुपये का लिया। 200 रुपये का, यानी पूरा किलो भी नहीं बंदा ले सकता। पहले 200 में 180 रुपये की हम 1 किलो मुर्गी ले लेते थे। हाँ जी। अब ये पहले भी आप इसी तरह ही कम ही लेते थे या पहले किलो ले लेते थे? ज़्यादा लेते थे। तो अब क्या ये हालात की कैसी तब्दीली आई है? हर चीज़ महंगी होती जा रही है, क्या कहेंगे? आपके सामने है ये। कुछ हमारी वाम का भी कसूर होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये 500 रुपये अभी जाएगी ना तो वो लोग आके लेकर जाएंगे। ठीक है, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं ना, दुकानदार का, हम खुद लोग आके लेके जाते हैं। वो दुकानदार को पता होता है। बहुत कम आवाम की रेशो है जो कि कहते कि नहीं यार महंगाई है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपसे। लोग जितनी ये महंगाई होती है उतनी चीज़ें ज़्यादा ले लेती हैं। वो कहते हैं कि शायद सुबह ये मिलनी नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? देखें, अब रोज़ाना की बुनियाद पर रेट जारी होता है, डीसी रेट इनके पास। वो बल्कि डीसी रेट सर वो होगा, वो पीछे उन्होंने जी आवेज़ा भी किया हुआ है, ये डीसी रेट है और ये डीसी रेट 345 है। तो कोई अगर रेट तो आप जारी कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है आप रेट को कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पहले हमला शबाज पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब इनकी हुकूमत है, अभी भी उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। कुछ मजीद भी शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हाँ जी भाईजान, ठीक है सर जी। एक हफ्ते में 2 मरतबा मुर्गी महंगी हुई, तकरीबन 25 रुपये। उससे पहले पिछले महीने देखें तो 72 रुपये तकरीबन मुर्गी का गोश्त जो है महंगा हुआ। गरीब आदमी की प्रोटीन का ज़रिया ये मुर्गी थी, क्योंकि ये बाकी प्रोटीन से कुछ हद तक सस्ती थी। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है पौन से बाहर हो गई है। भाईजान, बात ये है कि हमारे इस मुल्क में ना चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। ख़ास तौर पे देखा जाए तो ये जब का ये 3 साल में ये गवर्नमेंट आई है, भाईजान अदारे तबाह हो चुके हैं। हमारा मुल्क तबाह हो गया है। इन्होंने जो कस्में खाई थी ना, जो हर चीज़ इन्होंने उल्ट की है उसकी, कि जिन्होंने कहा था कि गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, समझे गरीब मुकाओ जो है ना मुहिम इन्होंने स्टार्ट की हुई है। वो अपोजिशन कोई किरदार अपना करने के लिए तैयार नहीं है, ना हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तमाम अदारे जो हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि कोई भी अदारा काम करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत तो वज़ीर आज़म साहब तो रोज़ कहते हैं जी हम आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो रिलीफ कब मिलेगा? अभी तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सर वो रिलीफ ख़ास तौर पे पाकिस्तानी गरीब आवाम को क़यामत के बाद रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने एक ही बात की है, पहले सबसे पहले घबराना नहीं और सुकून आपको कब्र के अंदर आएगा। तो वो उनका ये मुकालमा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वो कह रहे हैं ना कि सुकून कब्र के अंदर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकई कब्र के अंदर आएगा गरीब आदमी को। इसके अलावा जो है कि पाकिस्तान में कम से कम इस गवर्नमेंट में क्या और गवर्नमेंट में भी नहीं आएगा। हमें तो उम्मीद है कि इसी हुकूमत में भी और आइंदा आने वाली हुकूमतों में भी आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिले और सुकून इस दुनियावी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा मिल जाए। मतलब उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये क्या वजह है कि कहा जाता है जी कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे, लेकिन अगले दिन खबर आती है कि कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है। खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर हर चीज़ के बारे में बात करते थे। बिजली के रेट हो गए, पेट्रोल की प्राइसेस हो गई, उसके ऊपर लेवी हो गई, टैक्स हो गया। तो अब क्या वजह आपको मालूम होती है? वो कहते हैं जी हमारा मसला ये है कि पिछली हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं ना, हमने वो कर्जे उतारने हैं, इसलिए आवाम को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कड़ा वक्त है, इसको बर्दाश्त कर लें। और साथ ही साथ वो आपने जो बात की
घबराना नहीं है। कितना कड़ा वक्त और कितना कड़ा होगा वैसे? सारे कर्जे इन्होंने उतारने हैं। सर देखिए ना कि पिछली गवर्नमेंटों ने कितना कम कर्जा ले लिया भाई, ठीक है नहीं। अगर कर्जा वो उन्होंने लिया है, चलो ठीक है, हम मानते हैं उनकी करप्शन है, जो भी है उनकी भी मैनेजमेंट जो सी है कि कह लें कि नाल ही होगी। लेकिन अब बताएं कि 3 सालों में इन्होंने हल किया है कि जिस रिपोर्टों पे ये हमें दिखाते थे लहरा लहरा के कागज़ कि ये करप्ट हैं, ये करप्ट हैं, वही इदारे इनको करप्ट कह रहे हैं। ये खुद अपने आप को करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं। खान साहब कहते थे उस वक्त कि जिस गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ रही हो, समझे वो करप्शन कर रही है और करप्ट है। अब ये चीज़ ये तस्लीम नहीं कर रहे और देखे कि ये वो नहीं, अब वो अभी भी ये कहते हैं कि अभी भी जो महंगाई हो रही है ये पिछली हुकूमत की वजह से हो रही है। भाईजान ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा जब इनकी गवर्नमेंट जाएगी, फिर पता चलेगा इन्होंने क्या किया है। अच्छा, खान साहब कहते थे कि जी हर स्पीच में, जो कंटेनर पे स्पीच होती थी रोज़ाना, हर स्पीच में वो आके कहते थे जी कि आज का जो हमारा बच्चा जो अभी पैदा नहीं भी हुआ वो इतने रुपए का मकरूज है। तो अब तो कर्जा बढ़ गया इस हुकूमत में, तो अब तो जो आने वाला बच्चा वो पहले से भी ज़्यादा मकरूज हो गया। तो फिर तब्दीली क्या आई? तब्दीली कोई नहीं आई, अभी मरने ही पे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਰਖਜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਏਗਾ ਵੈਸੇ? ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 345 रुपये आज का रेट। हाँ जी, तो आना ही नहीं, पा भी नहीं आना, क्या करें। फिर ऐसा ही हो सकता है सड़क 'ਚ लम्मे पैने उत्ते गड्डी चढ़ा देन, साडे सानू मार देन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मुर्गी कब खरीदी थी लास्ट? ये तकरीबन कुछ 6 माह हो गए हैं 6 माह पे जी, क्योंकि काम ही नहीं है। रिक्शा चलाते हैं, सुबह से निकले हुए हैं, क्या करें, ना कोई सवारी है, गैस इतनी महंगी कर दी है, घरों के किराए, बिल, ज़रा कोई बच्चों की पढ़ाई, कुछ भी नहीं चल रहा, क्या करें। नवाज शरीफ ही ठीक था, नवाज शरीफ तो होता है, कोई टेंशन तो नहीं ना होती थी, क्या करें। हम सुबह से निकले ये रिक्शा चला रहे हैं, ना कोई सवारी है, ना कोई कारोबार, आवाम इतनी परेशान है, क्या करें हम। ना कोई सवारी है जी, ना कोई कारोबार है, आवाम परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ रही है दिन ब दिन। 1 करोड़ नौकरियां नहीं मिलनी, पता नहीं कब तक मिलेंगी। घर तो चले जब भी बने 50 लाख, लेकिन नौकरियों के मुंतज़िर हैं लोग, क्योंकि नौकरी है नहीं और फिर आवाम को रिलीफ किसी सूरत नहीं मिल रहा। कोरोना के बाद भी जो सूरत हाल पैदा हुई, बजाय इसके कि जो महंगाई है उस पर किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए कि जी आवाम पहले ही पिस रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? किराए देने हैं, बिल देने हैं, बच्चों के अखराजात हैं, स्कूल की फ़ीसें हैं, और उसके बाद आप देखें क्या है दिन, कभी मुर्गी महंगी, कभी ऑयल महंगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। माँ जी, मुर्गी का गोश्त कितने रुपए है आज? पता नहीं, मैं तो कभी खरीदती नहीं, मेरे बच्चे खरीदते हैं। बच्चे खरीदते हैं। आखिरी दफ़ा कब आई थी घर में मुर्गी? आती रहती है कभी। आती रहती है। आज 345 रुपये किलो है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। अब तो खानी छोड़ देंगे। यही करेंगे फिर? हाँ, यही करेंगे और क्या। माँ जी कह रही है जी अल्लाह माफ़ करे, खानी छोड़ देंगे। 345 रुपये रेट सुन के उनका रिएक्शन ये था। सर क्या वजह क्या है? ये जो आए दिन की महंगाई है, बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है, लोगों के पास तो रोज़गार है नहीं, नौकरी है नहीं, तो महंगाई का क्या करेंगे फिर? और सर चक्कर लग गई है, इन्होंने हुकूमत करनी नहीं आती, ना इन्होंने पता है क्या है। इन्हें लायक आदमी आ गया है, सारा मुल्क डोबे रखते हैं फड़ के ने। मेरा मतलब महंगाई की नहीं है, 350 मुर्गी की चली गई है, 340 रुपये। ऐसा मुल्क थोड़े चलते हैं। गरीब को मैंने देन देने बारे कोई जना दे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ देखा हालात कैसे आ गए ने, की हालात ने की बन गए इन्होंने। सिर्फ इन बंदे ने नकामा नजायज बना नलायक आदमी इन पता ही नहीं गया वो चाहिए किस तरह की है। ऐसा नहीं होता दुनिया उत्ते। ਅਸੀਂ रहने यूरोप पे 20 साल सानू हो गए ने। अच्छा, इंदे हालात अज नहीं देखे जिन्हें हालात इन्हें बनाते हैं आगे। अच्छा, वहाँ पे महंगाई होती है जी? महंगाई तो होती नॉर्मल होती महंगाई। अच्छा, जी गाँव में उन्होंने बस ना सही रखिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो सहूलत दी हैं बढ़िया। अच्छा, जिस तरीके की यहाँ पे महंगाई होती है, आपने कहा यूरोप से आए हैं, यूरोप में आपने कभी इस तरह से देखा है कि 3 सालों के अंदर अगर कुकिंग ऑयल 150 पे था तो वो 300 पे पहुँच जाए? ऐसे नहीं हुआ है, सिर्फ 1 रुपये बढ़ता है, 50 पैसे बढ़ते हैं उधर के। हाँ, महंगाई इतनी नहीं होती, नॉर्मल महंगाई उधर है। आदमी जो बिल्कुल सही चल रहा है, उधर जिंदगी सही चल रही है। इतने आए उन्होंने इतना चिर हो गया, 2.5 साल आप हो गए, 2.5 साल हो गया की किया दस बन गया। सर बातें तो बड़ी की गई थी, अब तो मदीना की रियासत की बातें हो रही हैं। पहले कंटेनर पे इन्हीं गरीब आवाम, क्योंकि देखें कोई भी इक़्तिदार में आता है तो वो गरीब आदमी के बलबूते पे आता है। गरीब आवाम वोट देगी तो आप आएंगे इक़्तिदार में, क्योंकि ज़्यादातर आवाम जो है वो गरीब ही है पाकिस्तान की। गरीबों से बड़े बड़े वादे किए गए, आपके बच्चों की नशोनुमा के लिए हम ये करेंगे, हम महंगाई पर काबू पाएंगे, हम आपको घर भी देंगे, हम आपको 1 करोड़ नौकरियाँ भी देंगे। अभी क्या चीज़ मिल रही है आवाम को?
कुछ भी नहीं मिल रहा, ये डबल हो रहा है सब कुछ, उसमें महंगाई मिल रही है। महंगाई मिल रही है। ये देखें, ये आज का रेट देख ले, चिकन का रेट देख ले कहाँ से कहाँ चला गया। और अब भी आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में मुसीबत हो सकता है 500 रुपये चला। ये देखें जी, अभी सूरत हाल तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है 400 तक तो हो जाए मुर्गी का गोश्त, लेकिन 500 तक आपने ठीक कहा कि रमज़ान में तो रेट और पर लग जाते हैं ना रेट को। हाँ जी। और हमारा जो सूरत हाल यहाँ पे जो इंतजामिया, ये हुकूमत देख ले, पिछली हुकूमत देख ले, कोई भी हुकूमत देख ले, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जी रमज़ान के मुबारक महीने में कोई तरीकाकार सेट करें कि लोगों को रिलीफ दें, लेकिन वो काम उल्टा हो जाता है। अब तो ये हुकूमत को चाहिए ना कि इस पर क्या अमल दखल करना है। जो वज़ीर खुराक है इनको चाहिए, हर वज़ीर को चाहिए कि इन्होंने अपनी जेबें भर दी हर जगह। अच्छा, आइंदा के 2 साल हैं अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्या आप देख रहे हैं कितना रिलीफ आवाम को इन 2 सालों में मिल जाएगा? अभी तो रिलीफ तो नहीं, अभी तो ऑपोजिट हो गया ना काम। तो ये 2 सालों में चीज़ें वापस पहले की तरफ, उन्होंने तो करना तो ये था कि पहले वाली चीज़ों को ठीक करना था, अभी तो मामला ही आगे निकल गया। अब वापस उस तरफ जाएंगे या ठीक की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? क्या ये कुछ भी नहीं होना, ये जैसे चल रहा है वैसे ही होना है। महंगाई होती रहेगी, ठीक वाली साइड पे नहीं होने जा रहा। ठीक है जी, इनको लगता है कि शायद महंगाई होती रहेगी आइंदा 2 सालों में भी, लेकिन हमने तो यही देखा जी पाकिस्तान में कि जब आखिरी साल होता है किसी भी हुकूमत का, तो उस हुकूमत में दबा के काम भी होते हैं, चीज़ें भी सस्ती होती हैं, बड़ा कुछ होता है। देखते हैं कि इनके आखिरी साल में क्या होता है। वैसे अभी 2 साल है और 2 सालों में आवाम को ये लग रहा है कि अभी तक तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी का गोश्त जो है उसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रवा हफ्ते 25 रुपये, उससे पिछले महीने तकरीबन 72 रुपये का इजाफा देखने में आया। हालांकि कहा जाता है कि जी जो इनकी फ़ीड होती है वो इम्पोर्ट होती है, तो इसलिए रेट बढ़ता है इसके साथ साथ, मगर अभी तो काफ़ी अरसे से जो डॉलर का रेट है वो स्टेबल है, मगर उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि महंगाई होती जा रही है। चाहे वो मुर्गी की बात करें, कोई और चीज़ देख लें। ये इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने भी मुर्गी का गोश्त यहाँ से ख़रीदा है। सर, 345 रुपये मुर्गी का गोश्त आखिरी दफ़ा कब खाया था? ये तो इंतहाई महंगा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है, ये सब्ज़ी, चिकन, दालें, यानी कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी वो तो अब ना अप्रोच से बाहर हो गई हैं और डे बाई डे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ज़राए आमदन है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। और उस पर कोई खान साहब की तवज्जो नहीं। वो कहते ज़रूर हैं कि मैं जी बेहतर कर रहा हूँ, इक़दामात कर रहा हूँ, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना लोगों का। उसके लिए खान साहब बताएं क्या इक़दामात किया है? क्या 4-5 पनाहगाहें खोलने से सारी 22 करोड़ आवाम को सहूलतें मिल गई, या सेहत कार्ड देने से? जनाब आली अर्ज़ ये है कि राहज़नी बढ़ रही है, चोरी डकैती बढ़ रही है, ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं, और कहीं पर भी कोई कारोबार नज़र ही नहीं आ रहा। आप जहां परचेजिंग पावर ज़ीरो नहीं माइनस में जाती जा रही है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अफ्रीका भी बनता जा रहा है। कि मिसाल के तौर पे जैसे ये चिकन की कीमत है, आप सब्ज़ी की देख लें, दालों की देख लें, और आलम ये अब होना है आने वाले वक्त में कि हमने एक थैले में नोट लेके आने हैं और आके उसका 1 किलो चिकन ही मिलेगा सिर्फ। देखिए, वो थैले के नोट आएंगे कहाँ से? खान साहब के पास तो होंगे, आवाम के पास नहीं है। देखिए, बेरोज़गारी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने कि ज़राए आमदन जो है वो कम होते जा रहे हैं, आमदनी कम होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मगर महंगाई दिन ब दिन होती जा रही है। ये जो दुकानदार हैं इनसे भी बात करेंगे कि पहले आपके पास जी कितने कस्टमर आते थे और इस वक्त क्या सूरत हाल है जब से ये 345-300 के अंदर रेट चल रहा है, जो दायरा चल रहा है। कस्टमर जो पहले किलो ख़रीदता था, आप कितना गोश्त ख़रीदता है वो? अब तो तकरीबन ये देखने में आता है कि कोई पाव लेने आ रहा है, कोई आधा किलो लेने आ रहा है। हर आदमी जिससे भी बात करते हैं वो कहता है जी पैसा, महंगाई इतने ज़्यादा हो गई है, हम क्या खाएं तो क्या ना खाएं। यानी कि कुछ भी लेने चले जाएं, घी या सब्ज़ी कुछ भी लेने चले, हर चीज़ महंगाई है। उससे बाद में ये चिकन था वो भी अब पहुँच से बहुत दूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितना गोश्त लिया आपने मुर्गी का? ये लेग का लिया सर। नेक का लिया है? कितने रुपए का? ये 270 का। 270 रुपये नेक का गोश्त लिया है। अब ऐसे मुर्गी का, अच्छा, लेग का गोश्त लिया है, जितना लेग का लिया है, जितना लिया लेग का लिया है। 345 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त।
सर ये गरीब आवाम की पहुंच में अब है? सर मजबूरन तो लेना ही पड़ रहा है ना। बच्चों के लिए ज़ाहिर है, बच्चों को कुछ तो खिलाना है। हाँ जी, 8-10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद एक दिन लेते हैं। 8-10 दिन या 15 दिन के बाद एक दिन आपने रखा हुआ है कि बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाना है, क्योंकि प्रोटीन है ना, प्रोटीन तो बच्चों को खिलानी है। खान साहब कहते हैं जी उनको बच्चों की बड़ी फिक्र है, बच्चों की नशोनुमा की। तो ये जो 8 दिन बाद या 15 दिन बाद बच्चों को लेग का गोश्त खिला रहे हैं आप, बच्चों के लिए आप तो कुछ कर रहे हैं, तो हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान ने क्या करना था? वो तो कहते हैं ना बड़ा हमें बच्चों की नशोनुमा की बहुत फिक्र है। गरीब आदमी को कोई नहीं देखता, कोई भी अफसर। हाँ जी, 339 था, आज 345 है। हाँ जी, 6 रुपये गड्ढी बढ़ गए। हाँ जी, रोजाना भी बढ़ रहे हैं। हाँ, परसों 360 रुपये था गोश्त। खाना पीना मुश्किल हो गया गरीबों का, हराम जीना हो गया। ये आपको भी समझदार है आप भी, ठीक है ना। परसों 360 रुपये थे, कोई 370 देता है, आज 335 रुपये है। फिर भी ये मैं बता रहा हूँ ना जी, इतना कोई 45 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, मुझे पता रेट का, ठीक है ना। गरीब आदमी के लिए नहीं होता पूरा। गरीब आदमी आज ले लेगा तो 4 दिन के क्या करे गरीब आदमी, क्या करे गरीब आदमी? कहाँ जाए? बच्चों को जो खाना खिलाना है, जो कोई गज़ा देनी है, वो क्या दे? फिर क्या दे? यही तो मजबूरी है ना कि कौन से रास्ते में जाएं, या बच्चों को मार दें या गरीब आदमी मर जाए। ये तो जी इनको लगता है कि शायद हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि गरीब आदमी मर जाए, कि महंगाई इतनी कर दी। इमरान खान ने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने भी वोट इमरान खान को ही दिया था, मगर मैंने सबसे बड़ी गलती की है उसको वोट देके। गलती क्यों? क्योंकि उसने ये बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया। नवाज शरीफ फिर भी थोड़ा बहुत वो आवाम का जिस तरह भी है उसने लूटा है, जो किया है, करप्शन की है, मगर ये है कि उसने आवाम का तो कुछ सोचा था ना। यानी उस दौर में इतनी आप कह रही हैं महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी, और दूसरा वो आवाम के लिए कुछ सोचता था। इसने तो जलीलो ख्वार करके रख दिया, और दुनिया सबसे बड़ी गलती मैंने की है इस इंसान को वोट देके। अच्छा, ये पिछली हुकूमत में हम देखते थे मुर्गी का गोश्त महंगा होता था, तो जो कहते थे ऑपोजिशन वाले कि जी हमजा शहबाज को कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनके फार्म है, तो अब किसको फ़ायदा पहुंच रहा है? आपको क्या लगता है? अब ये इमरान खान को पहुंच रहा है। अब इमरान खान को पहुंच रहा है? जी, इमरान खान को ही पहुंच रहा है फ़ायदा, और किसको पहुंच रहा है? वो ये कहते हैं कि मैंने महंगाई नहीं की, मैंने महंगाई नहीं की। आप पूछे दुकानदारों से। हम क्यों दुकानदारों से पूछे? वज़ीर आज़म तुम पूछो ना दुकानदारों से आके, अवाम क्यों पूछे? वज़ीर आज़म का तो 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो उनको लगता है गरीब आवाम का शायद हो रहा है। वो कहते हैं अवाम पूछे दुकानदारों से, तो हम क्यों पूछे? वज़ीर आज़म वो है, उसका काम है, हमारा काम तो नहीं है दुकानदारों से। जी, यकीनन तमाम इदारे आपके अंडर हैं, तमाम लोग आपके अंडर है, इंतज़ामिया आपके अंडर है, लेकिन उसके बावजूद जो सरकारी रेट है आज वो 345 रुपये है मुर्गी का, और जो कि हमारी भी समझ से बाहर है, गरीब आदमी की तो समझ से बाहर ही है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है उसकी भी समझ में आता नहीं है। अब ज़ाहिर है जी, मटन तो कभी कोई खा लेता है, गरीब आदमी तो वो भी नहीं खाता, लेकिन मुर्गी का गोश्त अगर कोई खा रहा था, उन्होंने आपने शहरी ने क्या कहा वो आपने सुन लिया है। 8 दिन बाद 15 दिन बाद एक दिन हम खाते हैं जी, और ये किसकी मेहरबानी है ये आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मुर्गी का गोश्त 345 रुपये किलो हो गया है। कब ख़रीदा था आखिरी दफ़ा? आखिरी दफ़ा मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया ख़रीदे हुए। 1 महीना? 270 का हुआ जब से मैंने लिया ही नहीं है। क्योंकि इतना महंगा हो गया है। महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो फिर ये गरीब जो आवाम है वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड कर सकती, वो फिर कहाँ जाएगी? अब ये हुकूमत को देखना चाहिए ना कि हमें क्या करना चाहिए वो गरीब आवाम के लिए। अमीर तो अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, तो हमारे लिए भी तो उन्हें कुछ सोचना चाहिए ना। तो सोचते तो हैं, वो कहते हैं, बातें भी करते हैं, कहते भी हैं कि हम गरीबों के लिए सोच रहे हैं, रिलीफ देंगे। वो कब मिलेगा रिलीफ? नहीं, क्या सोचना और कब मिलेगा? मैंने अपनी पहली बेटी की शादी की है, तो जो चीज़ मैं 10 की लाई हूँ वो 20 की मिल रही है। तो मैं तो परेशान हूँ इस टाइम कि मैंने तकरीबन फर्नीचर का तो कर लिया, लेकिन मैं खाने का पैसा अभी तक मुझसे नहीं हो रहा है, जबकि शादी 19 तारीख को है। ज़ाहिर अब लोगों के पास आमदनी उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन महंगाई डबल हो चुकी है। मैंने अपना हिसाब वही रखा था, लेकिन जब अब मैं लेकर गई हूँ बाज़ारों में तो वो पैसे तो मेरे वहीं खर्च हो गए सारे, हर चीज़ डबल मिल रही है। यही मेरा ख्याल है, अगर डॉलर रख लिए होते तो वो शायद बढ़ गया होता रेट उसका, शायद ऐसा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं माँ जी? दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी होती जा रही है, कुकिंग ऑयल देख लें, चीनी देख लें, अब मुर्गी 345 रुपये हो गई है। 8 दिन नहीं हो रही है, हर चीज़ को महंगी कर रही है, बहुत बुरी बात है। देखिए आगे हुकूमत के हमने सुना था कि 2-2, 3-3, 5-5 साल बाद चीज़ महंगी होती है। अब ये रोज़ हफ्ता नहीं होता, ये चीज़ महंगी होगी, हफ्ता नहीं होता। पेट्रोल महंगा हो गया,
ये रोज़ रोज़ तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे, तो ये महंगाई कमर तोड़ रही है सबकी। तो ये बुरी बात है ना, ये लोगों को पता नहीं मारना चाहते हैं, इनको चाहिए नहीं पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क, आज़ाद मुल्क है, इनको चाहिए कि ऐसे ना करे। हमारा अपना मुल्क, हम जैसे मर्जी इस मुल्क को चला सकते हैं, पर ये लोग जो है ना कहते बस जो गरीब लोग हैं इनको मार ही दे तो अच्छा है। नहीं तो पहले तो ये हुक्मरान जितने भी होते हैं इक़्तिदार में आने से पहले तो बड़ी रिलीफ की बातें करते हैं, गरीबों के लिए बातें करते हैं, मगर आज कौन सोच रहा है गरीब का? ये झूठ बोलते हैं, ये खुद अपने खजाने भरने के लिए नहीं ये काम कर रहे हैं। कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर 345 रुपये मुर्गी का गोश्त हो गया है किलो, क्या वजह आपको लगती है इतनी महंगाई दिन ब दिन क्यों होती जा रही है? महंगा सिर्फ मुर्गी का गोश्त नहीं हुआ, मार्केट में हर चीज़ महंगी हो गई है। मतलब ये जो हुकूमत कहती है कि 7% या 8% महंगाई हुई है, हकीकत में 7 या 8% नहीं हुई है, ये 100% महंगाई हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले कॉपर की तार ली थी कॉइल, तो वो आया था तकरीबन 2200 रुपये का। अच्छा। और वो 4500 रुपये का है, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा। तो ये तो मुर्गी वगैरह ये तो गैर मियादी चीज़ें होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाने वाली होती हैं, इनका रेट फिर भी ठीक रहता है। जो चीज़ें मियादी हैं उनका तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है, और तकरीबन हम गरीब लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं इस महंगाई से। सर मुझे ये बताएं, पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तब मुर्गी महंगी होती थी तो इल्ज़ाम आता था जी हमजा शहबाज के फार्म है इसलिए उसको फ़ायदा देने के लिए जी मुर्गी महंगी हो गई है, माफ़ी है जी पूरा, पहले ये होता था। अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो अब किसको फ़ायदा देने के लिए मुर्गी महंगी होगी? अवाम के ज़हन में तो फिर यही सवाल आएगा कि अभी भी शायद किसी को फ़ायदा दिया जा रहा है, क्योंकि यही अपोजिशन पहले इल्ज़ाम लगाती थी। नहीं, असल में हकीकत ये होती है कि ये गवर्नमेंट मुर्गी के रेट नहीं बढ़ा रही और कम कर रही, ये सरमायादार हैं सब, ये वही रेट और कम और ज़्यादा कर रहे हैं और हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। तो हुकूमत ने कोई चेक एंड बैलेंस भी रखना है या नहीं? जो डीसी साहब रोज़ रेट जारी होता है डीसी ऑफिस से, डीसी रेट जिसको हम कहते हैं, रोज़ाना मुर्गी का रेट जारी होता है, आज डीसी रेट है 345 रुपये, तो ये बस रेट जारी करते हैं या कोई चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, कंट्रोल भी करते हैं कि ये जो 180 रुपये मुर्गी आपको मिलती थी अब 345 रुपये मिल रही है? वो कंट्रोल रेट तो वो ये कि आगे वो खुद तो नहीं डी साहब जगह जगह पे जा सकते। हाँ। ठीक है, ये नीचे आगे जितने भी उनका अमला तो है ना, अमला है, अमला कॉपरेट आपस में ही कर लेता है, अवाम के साथ कॉपरेट नहीं हो रहा। नहीं, इसमें हुकूमत की नेगलिजेंसी है। ये रेट जो एक डिप्टी कमिश्नर रेट निकाले और एक दुकानदार उस पर अमल ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन होता है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, 1-2 रुपए का हो सकता है, लेकिन जो रेट होते हैं ना वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते अगर डिप्टी कमिश्नर चाहे। अगर चाहे तो यकीनन, अगर चाहे तो होना तो यही चाहिए कि जो फ्रूट के, सब्जियों के जो रेट जारी किए जाते हैं, गोश्त का रेट जारी किया जाता है, उसी पर बिकना चाहिए। लेकिन हमें ज़्यादातर जगहों पे यही मसनूई महंगाई नज़र आती है कि जो रेट है उससे भी ज़्यादा दामों चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं, मगर जो रेट है वही बहुत ज़्यादा है। 345 रुपये, क्या एक गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त अफोर्ड कर सकता है? 345 रुपये किलो ले जा के अपने बच्चों को क्या वो खिला सकता है? आपके सामने जी आज सारी सूरत हाल आपने जाना, लोग क्या कह रहे हैं, 8 दिन बाद हम खा लेते हैं जी, 1 दिन या 15 दिन बाद 1 दिन खा लेते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि महीना हो गया हमने तो ख़रीदी नहीं, जब से 200 क्रॉस हुआ है हमने लेनी छोड़ दी मुर्गी। तो ये गरीबों का जो पहले बहुत दावे करते थे कि हमें गरीबों का बहुत ख्याल है, गरीबों के लिए कुछ करना है, ये कब करेंगे, कौन करेगा? हम तो जी मुंतज़िर हैं इस चीज़ के। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टुलिंटन मार्केट लाहौर के सदर तारिक जावेद साहब और सेक्रेटरी साहब भी हैं जावेद इकबाल साहब। तारिक साहब, हम देख रहे हैं पिछले महीने भी काफ़ी रेट बढ़ा मुर्गी की कीमत में, मुर्गी की गोश्त की, और रवां हफ्ते भी तकरीबन 25 रुपये के लगभग इजाफा हुआ है। ये जो इजाफा हो रहा है इसकी वजह है क्या आखिर? इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पिछले चंद महीनों में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए फार्मर्स को। ठीक है। मुर्गी अपनी कास्ट से बहुत कम रेट पे बिकी। ठीक है। उसकी वजह से आगे चूज़ा डालने की सकत नहीं रही। ओके। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसकी फीड बहुत ज़्यादा महंगी होगी। फीड में महंगे होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, गंदम की कीमत में इजाफा हुआ, मकई की कीमत में इजाफा हुआ।
इस तरह सोयाबीन है जो इम्पोर्ट होती है उसमें इजाफा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मिल के आजकल एक बीमारी रानीखेत की जो इसमें अक्सर आती है वो भी आई हुई है, वो भी एक इजाफे की वजह बनी। और सबसे एक दूसरी जो वजह है कि जो शादियों का सीज़न चल रहा है, रमज़ान से पहले हर बंदा चाह रहा है कि वो शादियाँ कोरोना की वजह से जो रुकी हुई थी वो शादियों की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो ये सारे फैक्टर मिल के डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, उस वजह से ये मुर्गी की कीमत में इजाफा होता है। अच्छा, उस वजह से आप कह रहे हैं कि ये मुर्गी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब, गरीब आदमी ज़ाहिर है मटन तो नहीं खा सकता, अगर कोई चीज़ खाता था तो वो कहता था चलो 1 पाव या ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो या 1 किलो आप मुर्गी ले जाते थे घर पे और वो कोरमा बना लिया, कुछ बना लिया, शोरबे के साथ रोटी खा ली। वो तो गरीब आदमी तो यही कर सकता है। लेकिन अब जो मुर्गी की जो रेट चल रहा है गोश्त का इतना बढ़ गया है कि गरीब आदमी की पहुंच से तो मेरा ख्याल है मुर्गी भी अब दूर होती जा रही है, जो हालात चल रहे हैं अभी। कोई शक नहीं है, जो कंपैरिजन आप बना रहे हैं इसके मुताबिक तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। पहले कभी हम कहा करते थे कि मुर्गी का गोश्त बकरे से सस्ता, ठीक है, फिर हमने कहना शुरू किया मुर्गी का गोश्त बीफ से सस्ता, फिर अब हम कह सकते हैं कि मुर्गी का गोश्त करेलों से भी सस्ता। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मुर्गी का गोश्त महंगा होने के साथ साथ दुनिया की तमाम चीज़ें महंगी हो गई, हमारी सब्जियां भी महंगी हो गई, हमारे टमाटर और मटर भी महंगे हो गए। इसी तरह से मुर्गी टमाटर तो अब काफ़ी सस्ते हो गए हैं। मैं भी बड़ा हैरान था, कल रेडी में मैंने देखा 20 रुपये किलो टमाटर। ये जो हम ज़ाहिर है पहले जब महंगा हुआ था तो हम कहते थे कि जी 150, 200, 300 रुपये टमाटर मिल रहा है, अब 20 रुपये भी मिल रहा है। यानी उनकी तो प्राइसेस सीज़न के हिसाब से फ्लक्चुएट होती हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन मुर्गी का सीज़न से क्या ताल्लुक और इसके जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं वो हमारी समझ। बहुत ज़बरदस्त बात है, आपकी बात में इस बात का जवाब है। असल में मुर्गी भी एक ज़रूरी आइटम है और टमाटर भी एक ज़रूरी आइटम है। ठीक है, ये दोनों की पैदावार जो है, दोनों की काश्त जो है की जाती है, फार्मर ही इनको दोनों को पैदा करता है। इनकी पैदावार के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इनका रेट डिसाइड होता है। और मुर्गी ये एक वाहिद आइटम है मटन और बीफ के ज़िम्मे में, प्रोटीन की वो आइटम है जिसका रेट वाकई मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही होती है डिमांड और सप्लाई के मुताबिक। जैसे कि तारिक साहब ने बताया इस बात को कि पिछले दिनों मुर्गी की सप्लाई कम होने की वजह, स्पेशली कम रेट के ऊपर मुर्गी का बिकना, जिस तरह से अब टमाटर 20 रुपये किलो में बिक रहा है और फार्मर्स को इसका नुकसान जा रहा है। जिन जिन फार्मर्स को नुकसान होगा वो दोबारा इसकी काश्त की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से मुर्गी की पैदावार करने वाले तमाम लोगों का नुकसान हुआ और जिन लोगों का नुकसान हुआ दोबारा से मुर्गी का चूज़ा खरीदने की सकत नहीं रखते थे। अच्छा। उन लोगों ने मुर्गी का चूज़ा ना ख़रीदा, ना उनके फार्म में पाला गया और वही जो कमी थी मार्केट में, सप्लाई की कमी की शक्ल में मार्केट की इस वक्त मौजूद है। आप कभी भी मुर्गी के रेट्स के ग्राफ को देखें और इसकी पैदावार के ग्राफ को देखें, ये सीधे इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं जाते, हमेशा से फ्लक्चुएट करते हैं अप डाउन 3 महीने के फ्लक्चुएशन के साथ। इनकी पैदावार चूँकि 35 दिन से 40 दिन के अंदर मुर्गी की पैदावार होती है और अगर किसी जगह पे मुर्गी के फार्मर को नुकसान होना शुरू होता है और 35 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर उसका नुकसान उसकी सप्लाई की कमी की सूरत में मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा इसी तरह से मुर्गी का रेट इस वक्त मुर्गी की सप्लाई कम होने की वजह से ज़्यादा, और दूसरा इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा स्पेशली मक्की कही जा सकती है, सोयाबीन कही जा सकती है, जो कि इसकी फीड का हिस्सा है, ठीक है, उनके रेट का डबल ट्रिपल हो जाना, वो इम्पोर्ट होती हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन है इस वक्त। उनका रेट का बढ़ना ही मुर्गी के रेट का बढ़ना है। ठीक है, वो तो जाहिर है जैसे ही जी डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ये सारी जो आपकी इम्पोर्ट आइटम्स हैं उनका रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी देर से डॉलर का रेट स्टेबल है, बल्कि हमने गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो साल का कम तरीन रेट था कल डॉलर का। लेकिन मुर्गी जो है वो आज फिर बढ़ी है। मतलब खाद की कीमत में तो जो आप फीड की बात कर रहे हैं सोयाबीन की, वो उसमें अब इजाफा हम नहीं देख रहे, जब से डॉलर स्टेबल है तब से वो वही है। लेकिन मुर्गी, अच्छा ये क्या मामला है कि जी क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए जी रेट बढ़ जाता है। देखिए रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, रेट का तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसका तयन होना चाहिए। जो मुर्गी का रेट होना चाहिए वो तो वही होना चाहिए। ये नहीं कि पहले क्योंकि जी सस्ती बिकी, नुकसान हुआ, इसलिए अब महंगी बेचना शुरू करते हैं। ये कोई मैकेनिज्म को समझ में नहीं आया। मैकेनिज्म की बात तो आपने पहले कर दी कि टमाटर 20 रुपये किलो इस वक्त मिल रहे हैं। अब जब 20 रुपये किलो टमाटर रेडी पे फरोख्त हो रहे हैं, इसका मतलब जो काश्तकार को तो इसको 2, 3, 4 रुपये किलो का ही मिल रहा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और आड़त और ये वो खर्चे दरमियान में पड़ के 20 रुपये किलो बिकने हैं। अब 20 रुपये किलो तो नहीं बिकने चाहिए। अगर इसका मैकेनिज्म हो, अगर इसका कोई डाटा हो, इसकी काश्त किसी डाटा के तहत करवाई जाए कि इतनी ज़रूरत है। यही हाल है कि हमारी मुर्गी में भी इसका कोई डाटा नहीं है।
अच्छा। किसी गवर्नमेंट ने कोई आज तक कोशिश नहीं की कि इसका कोई रुख मुतय्यन किया जाए कि किस वक्त कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से इसकी पैदावार हो। सर ये जो रोज़ाना रेट निकलता है मुर्गी का, ये कौन निकालता है, पहले मुझे आप ये बताएं। जी, रोज़ाना रेट इसका एसोसिएशन है, एक पोल्ट्री फार्मर्स की एसोसिएशन है, एक हमारी ट्रेडर्स की एसोसिएशन है। अब कौन रेट निकाल रहा है? हम दोनों मिलकर डीसी ऑफिस को एक रेट कन्वे करते हैं कि आज की हमारी खरीद ये है। अच्छा, मेरी सर कुछ दुकान वालों से भी बात हुई, वो कुछ गिला शिकवा करते नजर आ रहे थे कैमरे पे बात करने सुनने का, जी हम माजरत करते हैं जी, यहाँ पे पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने कुछ बातें की हैं। वो कहते हैं जी पहले रेट का तयन यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो एसोसिएशन है वही करती थी, अब जब से फार्मर्स के हाथ में ये मामला गया है तो रेट मुसलसल ऊपर जा रहा है। इस बात में कुछ सदाकत है? हाँ, नहीं, हम ऑन कैमरा भी ये बात कह सकते हैं, और इसमें मैं थोड़ी सी नाअहली कहूँगा मुतल्लिका अदारों की कि एक इजारादारी बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, माफिया जो कह सकते माफिया तो काम लफ्ज़ हो गया, अब माफिया की अहमियत, उस लफ्ज़ की अहमियत ही ख़त्म हो गई। हमारी तो हर बात ही माफिया से शुरू होगी, माफिया पे ख़त्म होती है। हुकूमत के इदारों का काम होता है कि उनकी रुख को मुतय्यन करना, देखना, उनकी सप्लाई डिमांड को चेक करना, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। यही मैं कह रहा हूँ कि मार्केट कमेटी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का रोल इसमें बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और उन्होंने एक खुली छूट दे दी हुई है कि जो बंदा जो मर्जी जो करना चाहता है वो करे, जो उनका हाथ भरे वो जो मर्जी करे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कंपैरिजन होना चाहिए। लाहौर में 2 मंडियाँ मौजूद हैं, मंडियों में बहुत सारी मुर्गी बिकती है, तो इसको कुछ सोच समझ के रेट सबकी मर्जी के मुताबिक जो मिनिमम हो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, रेट बढ़ना या कम होना एक अलहदा बात है, लेकिन जो रेट चल रहा है उस पर इम्प्लीमेंट होना एक अलहदा बात है। उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो रेट चल रहा है उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और जो रेट चल रहा है जो गवर्नमेंट ने खुद दिया है वो रेट भी बहुत ज़्यादा है। सर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये जो रेट अभी आज का जो 345 है, जिस तरह उन्होंने भी जिक्र किया, कहीं पे 350, कहीं पे 355, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन जो 345 ही है ये भी बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आप अगर कोई तजावीज़ दें, हुकूमती जो महकमे इसके इदारे बनाए गए हैं इससे रिलेटेड, जो इससे वाबस्ता है किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक है, उनको क्या तजवीज़ देंगे? मैं गवर्नमेंट के अदारों को और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, एक तो हमारी पोल्ट्री डिपार्टमेंट में R&D डिपार्टमेंट जो है इसको प्रॉपरली अहमियत देनी चाहिए। अच्छा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरे मुल्क में मुर्गी के गोश्त ने लोगों के लिए गोश्त की रसाई को अभी तक भी आसान रखा। यकीन सस्ती प्रोटीन का जरिया है, हर कोई बाकी प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके अंदर पैदावार को बढ़ाना एक 45 दिन का काम नहीं होता है, इसका सर्कल पूरे 1 साल के ऊपर मुहित होता है। इसके अंडे से लेके इसकी लाइन पीछे जो होती है उससे लेके एंड फार्म तक आने वाली मुर्गी जो पिंजरे तक आती है, पूरे 1 साल की मेहनत के बाद ये मुर्गी मार्केट में आ सकती है। तो लिहाजा इसके ऊपर पूरे साल की मेहनत शामिल होती है। दूसरी बात, इस वक्त का जो रेट है, अगर इस रेट को कंट्रोल करना चाहें तो ये गवर्नमेंट के इदारों का काम है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस रेट को अप्लाई कर रही होती है, और इसको मनवाना और इसको चलाना उनकी जिम्मेदारी है। और इसको बेहतर रखने के लिए 2 ही तरीके जो कि पहले राइज थे, एक तो ट्रेडर्स का और एक फार्मर्स का। फार्मर अपना आस्किंग रेट कहता है, ट्रेडर अपना मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक रेट देता है। ठीक है। दोनों की डिसाइड होने के बाद जो एक्चुअल रेट होता है वो मंडी होती है, ठीक है, जो सुबह के टाइम पे बिक रही होती है। असल रेट वही एक्चुअल रेट होता है। इस रेट को अगले दिन के रेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अगर गवर्नमेंट के अदारे जो इसको देख रहे होते हैं, जिनकी मॉनिटरिंग है इनके ऊपर, अगर वो प्रॉपर इसको मॉनिटर करें और मंडियों से इसको मॉनिटर करके करते हुए किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इस रेट में किसी तरह की कोई जालसाजी और किसी तरह की कोई गलत बयानी नहीं हो सकती। अच्छा सर, अभी की जो सूरत हाल है, आखिरी मेरा आपसे सवाल है, अभी की सूरत हाल है, अभी तो हम रोजाना रेट बढ़ता ही देख रहे हैं, मजीद ऊपर जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं हो सकता है कि 400 को टच कर जाए। देखिए अभी रमज़ान तक तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, आगे भी जो इम्कान है वो बेहतर ही होता नज़र आ रहा है। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा रही तो रेट भी ऊपर जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आगे जो रेट होते थे 180 रुपये किलो गोश्त, 150 रुपये किलो गोश्त, वो अब कभी भी नहीं होगा। अब कभी भी नहीं होगा, जो अब इसकी मतलब गरीब भूल जाए। अब कास्ट जितनी बढ़ गई है, ये 250 से 300 के दरमियान रहा करेगा। अगर गवर्नमेंट में बरमला कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसको सस्ता करना चाहती है, आवाम का भले के लिए कोई काम करना चाहती है, तो वो इसके जो असबाब है महंगा होने के, उनको ख़त्म करे। ठीक है। इसमें जो मकई है जो 800 रुपये मन वाली है, 1800 रुपये मन हो गई है, उसको कंट्रोल करे, वो कंट्रोल कर सकती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म कर सकती है। यानी जो फीड है उसको आप कह रहे हैं फीड को सस्ता करे, बेसिक चीज़ फीड है, फीड का इसमें रोल है। जो फीड की कीमत बढ़ी है इस साल में, वो तकरीबन 80 रुपये किलो का इजाफा पड़ता है गोश्त में। ओके, जो सिर्फ फीड की कास्ट बढ़ने से 80 रुपये किलो गोश्त का इजाफा, अगर वो उसको उसी सतह पे, या गवर्नमेंट का जो रेट अनाउंस है मकई का या
गंदम का, उस पर गवर्नमेंट उसको वापस ले आए ना तो ये 70 से 80 रुपये किलो सस्ती हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद इकबाल साहब भी सदर हैं, सेक्रेटरी साहब हैं टोलिंटन मार्केट लाहौर के। उन्होंने तमाम जो वजूहात हैं जो रेट इस वक्त बढ़ रहा है वो तो बता दी हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये सारा मामला जो है एक तो फीड की जो कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है उससे मुंसलिक है, और दूसरा क्योंकि डिमांड इस वक्त ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए भी रेट ज़्यादा है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि आइंदा क्योंकि रमज़ान आ रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि ये रेट मज़ीद बढ़ जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई वक्त आएगा कि दोबारा से मुर्गी का रेट जो है जो हम 180 रुपये लेते थे, 200 लेते थे, वो आप भूल जाएं। अब आपको अगर मिलेगा भी तो 250 से 300 के दरमियान में कम से कम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इसका रेट कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ज़ाहिर है जो फीड है जो इंपोर्ट की जाती है या जो मकई का रेट उन्होंने बताया उस पर किसी तरीके से कंट्रोल करे। अगर हुकूमत चाहती है कि गरीब आदमी जो जिसके पास प्रोटीन का ये वाहिद ज़रिया था, सस्ता ज़रिया जो कि अब यकीनन महंगा हो गया है, गरीब आदमी को प्रोटीन मिल सके। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।